1 लाख रुपए लेकर घर लौट रहे किसान को रास्ते में घेर लिया गया। पहले लाठी डंडों से पीटा गया और फिर रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। सोनीपत में एक किसान के साथ हुई इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बदमाशों को कैसे पता चला कि उनके पास इतनी बड़ी रकम थी? क्या यह सिर्फ लूट थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? मामला गांव निरथान के रहने वाले 55 वर्षीय राजेश का है। राजेश इंदिरा कॉलोनी स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में चौकीदार के तौर पर काम करते हैं। शनिवार सुबह करीब 5:55 पर वह अपनी रात की ड्यूटी खत्म करके बाइक पर घर लौट रहे थे। परिजनों के मुताबिक जब राजेश खेड़ी और निरथान के बीच पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 से 6 युवकों ने उनकी बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर रास्ता रोक लिया। बताया जा रहा है कि राजेश ने हमलावरों से कहा कि पहले पहचान तो कर लो, कहीं किसी और को समझकर हमला तो नहीं कर रहे। लेकिन आरोपियों ने उनकी एक नहीं सुनी और लाठी डंडों से हमला शुरू कर दिया। हमले में राजेश को शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं। परिजनों का आरोप है कि कमर, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों के साथ साथ प्राइवेट पार्ट के पास भी चोट पहुंचाई गई। मारपीट के बाद आरोपी उनके पास मौजूद करीब 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। परिजनों का कहना है कि ये रुपए बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि सीसी की किस्त जमा कराने के लिए रखे गए थे। इसके लिए राजेश ने अपने भाई से उधार लेकर पैसे जुटाए थे। राजेश के बेटे हर्ष का कहना है कि उनके पिता का किसी के साथ कोई झगड़ा या पुरानी रंजिश नहीं है। ऐसे में परिवार समझ नहीं पा रहा कि आखिर उनके पिता को निशाना क्यों बनाया गया। हर्ष ने यह भी दावा किया कि 5 आरोपियों में से एक का चेहरा खुला हुआ था, जबकि बाकी ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे। उनका कहना है कि हमलावरों का इरादा सिर्फ लूट नहीं बल्कि उनके पिता को गंभीर नुकसान पहुंचाने का भी लग रहा था। घटना के दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग मौके की तरफ पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले। घायल राजेश को तुरंत सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि परिजनों ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि एक्सरे करवाने के लिए उन्हें घंटों परेशान होना पड़ा और इलाज में भी देरी हुई। उधर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। लूट और मारपीट दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मेरा नाम हर्ष है, मेरा गाँव निरथान है और मैं राजेश जी का लड़का हूँ, जो यहाँ पे सोनीपत इंदिरा कॉलोनी में चौकीदार की नौकरी करते हैं। जो कि सुबह 5:50 पे निकले थे। तो गांव में जब हमारे खेत में पहुंचे, जो कि गांव की सीम पे है, तो कुछ बाइक सवारों ने, जो कि जिसपे 5 6 बंदे थे, 5 ने मुंह बांध रखा था, एक ने मुंह नहीं बांधा, तो पीछे से लटमाना स्टार्ट कर दिया कमर में, जिससे बाइक अनबैलेंस होगी, जिससे उन्होंने बिठा कर फादर का मेरे बहुत मारे। उनका इरादा और भी था मारने का, बट वहाँ पर पास वाले लोग इकट्ठा हो गए, उनका डर का भाग गए। अच्छा, क्या लूट भी की गई है? हाँ जी, 1 लाख रुपए की लूट की गई है। और वो 1 लाख रुपए जो मेरे ताऊ जी हैं, सोनीपत रहते हैं, शाम से उनसे लेके गए थे। और क्या इरादा था, वो किसान क्रेडिट के भरने थे। लूट भी की और बहुत गहरी मारपीट भी की है। अब कहाँ एडमिट है? पापा यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में है। अब इतनी देर हो गई यहाँ पे, इन्होंने 2 घंटे लगा दिए। इन्होंने एक्सरे क्लियरेंस दिया नहीं, 2 घंटे लगा दिया उन्होंने। तो इंसाफ मिलेगा? बताओ एक बार। क्या मांग करते हो आप लोग? इंसाफ की मांग करते हैं और सिस्टम की मांग करते हैं। अगर पेशेंट मर जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये बोलते हैं हमारा भी जिम्मा ही नहीं है, और किसका जिम्मा है? बोला वो डॉक्टर छुट्टी करके चला गया तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। वो डॉक्टर नहीं है इधर यार, रात की ड्यूटी करके गया। वो उसका जो कलर था उसने टाइपिंग में वो नहीं डाला, टाइप नहीं किया वो एक्सरे, देन उसने पेन से लिख दिया, अब भाई अब करा ले। वो मजा के मना कर रहे हैं कि नहीं उनसे लिखवा के ला। हमने 20 चक्कर काट दिए सर। ये बोलते हैं कहाँ अच्छे दिन, क्या अच्छे दिन आएंगे? यहाँ पे पेशेंट मर गया, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सर? ये बताइए। अभी ये स्थिति है आप लोगों की? 2-3 घंटे हो गए सर, सुबह लिया था हम तो गाड़ी में। तो ये पैसे जो है किस चीज के लिए लेकर गए थे? ये किसान क्रेडिट के लिए भरने थे सर उनके। भाई का नाम राजेश है। वो शाम में मेरे दौरा आया था, थोड़े पिंजे चाहिए थे, वो बीमे के बने थे क्रेडिट कार्ड के। इस तरह का मैंने 1 लाख रुपया दिया था उसको। अब सवेरे गया हूँ। अच्छा, किस टाइम की ये घटना है? कहाँ ये नौकरी करता है भाई? ये नौकरी कराई थी बिजली विभाग है और STO दफ्तर में चौकीदार कराया। तो रास्ते में कहाँ पर क्या घटना घटित हुई? रास्ते में गांव में खेत है जी, खेत में रास्ते में उन्होंने मोटरसाइकिल रखवाई है बराबर में, रखवा कर जब मारे। कितने लोग थे ये जो? 6 2 मोटरसाइकिल। तो पैसे छीन ले गए हैं? हाँ। तो मारपीट भी की है क्या? मारपीट कर रखी है। किस चीज से मारे हैं? लाठी डंडों से? लाठी से मार रखे थे, निशान लाठी के है, लाठी के पिटिया के। तो पीट कर लूटती है। हाँ। क्या मांग करते हो आप लोग?
कभी आरोपियों को पकड़ना चाहो है सजा मिल लेती है कोई भी। किसी के साथ कोई रंजिश थी क्या अंकल जी? ना मेरा कोई रंजिश नहीं, ऐसी बात नहीं, रंजिश कोई नहीं किसी का। कितने ये तो सालों से इतना ठंडा है एकदम, ये तो किसी का घर का ताला ही नहीं। कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं इधर? ये आज 3 साल हो गए। 3। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आनंद। आपसे छोटा है या बड़े हैं ये मेरे छोटा जी। गाँव कौन सा है? गाँव नरथाना जी।